देहरादून में उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। पलायन आयोजन की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री आवास सभागार में होगी बैठक। कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक। राज्य में राहुल और प्रियंका की दो रैलियां। प्रियंका की गौचर और अल्मोड़ा में रैली, वहीं राहुल की रुद्रपुर और हरिद्वार में रैली। जल्दी रैली की तारीखें होंगी घोषित। एसआईआर पर कांग्रेस को बैठक का न्योता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक में उत्तराखंड एसआईआर पर होगी बात। कांग्रेस के उच्च स्तरीय डेलीगेशन को बैठक का न्योता। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैठक का समय मांगा। नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ा। बढ़ते जलस्तर को लेकर सिंचाई विभाग अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। पलायन आयोग की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम धामी बैठक में शिरकत करेंगे, ये बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री आवास सभागार में ये बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देहरादून में इस बैठक का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड निवास में शासकीय कार्य यहां पर होना है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास सभागार में ही बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है देहरादून से, जहां कार्यक्रम के बाद फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। उत्तराखंड निवास में ही शासकीय कार्य करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी अपडेट है, जहां देहरादून उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 की ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के लिहाज से? इस बैठक को अगर देखें तो कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के प्रस्तावित थे, इसमें सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री ने आज पलायन आयोग की बैठक भी की, जिसमें किस तरीके से उत्तराखंड में पलायन को रोका जा सकता है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण ये बैठक रही। क्योंकि लगातार रिवर्स पलायन उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। कई सारे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पलायन को रोका जा सके। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक सुबह करी है। इसके साथ ही आज एक और बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 की बैठक, जिसमें अलग अलग जगहों पर चौपाल आयोजन भी किया जा रहा है। लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की जा रही है और कई सारी गाड़ियों का फ्लैग ऑफ भी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के ने किया है। तो ऐसे में ये जो बैठक है अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें जो उद्यमी हैं उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, कैसे स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने हैं और कैसे जन जन तक चीजें पहुंचानी है, इसके लिहाज से ये बैठक बेहद जरूरी हो जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई बैठक करते हैं तो उस पूरी योजना का फीडबैक भी लेते हैं कि आखिर धरातल पर किस तरीके से काम हो रहा है, कितना उसका लोगों को लाभ पहुंचा है और आने वाले समय में जो कमियां रह गई है उस पर कैसे काम करना है। तो इस लिहाज से यह बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए भी रवाना होने वाले हैं, जहां पर वहां शासकीय कार्य करेंगे और हो सकता है कि उसके बाद कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करें। बिल्कुल, शुभांगी हमारे साथ बने रही। फौरन लौट रही और बड़ी जानकारी आ रही है जो लोगों तक साझा कर दें। उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हो चुका है। राहुल प्रियंका की 4 बड़ी रैलियों का जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। गौचर अल्मोड़ा में प्रियंका, रुद्रपुर हरिद्वार में राहुल गांधी और अगले महीने से आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रचार शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए तैयार यहां पर नजर आ रही है। यहां पर 2 बड़ी रैलियां होने वाली है, जिसको एक रैली प्रियंका वाड्रा करेंगी, दूसरी रैली राहुल गांधी करेंगे। ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि अगले महीने से ही उत्तराखंड का दौरा यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हुए नजर आएंगे। गौचर और अल्मोड़ा में ये बड़ी रैलियां कांग्रेस की ओर से आयोजित होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है। राहुल की रुद्रपुर और हरिद्वार में रैली संभावित है और ऐसे में प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगी, जहां वो रैली करेंगी। और तारीखों की अभी तारीख फिलहाल घोषित नहीं हुई है। हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जरूर नजर आ रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड चुनाव से पहले पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है।
बिल्कुल देखिए 27 से पहले अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर भी है, ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आ रही है और अब केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचे थे और राहुल गांधी भी इससे पहले यहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने के लिए देहरादून पहुंचे थे और अब एक बार फिर से कार्यक्रम की रूपरेखा इस बार तैयार की गई है, क्योंकि उत्तराखंड के तमाम जो नेतागण है वो दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रणनीतियां तैयार की गई और आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। जिसमें अभी तक जो बात पता लगी है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी का दौरा रहने वाला है, जिसमें वो अल्मोड़ा और गौचर में जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगी और इसके साथ ही राहुल गांधी जी का दौरा भी यहाँ पर रहने वाला है, जो रुद्रपुर और हरिद्वार में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में ये अभी फिलहाल रूपरेखा तैयार हुई है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द बताया जा रहा है कि सितंबर के बाद जो है ये अब धीरे धीरे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक एक करके यहाँ पर आएंगे और जनता को लुभाने का प्रयास जरूर करेंगे, अपनी बातें जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसे में कांग्रेस में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मौका है कांग्रेस के पास कि कैसे वो सत्ता पलटते हैं, कैसे वो जनता का रुख अपनी तरफ करते हैं। और इतने वर्षों से जो वो कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे, बीजेपी हर बार बाजी मार के ले गई, लेकिन इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की पूरी कोशिश है कि ऐसी रणनीति तैयार की जा सके कि जो जन जन तक जो नेता हैं वो पहुंचे और बड़े नेता जब यहाँ पर आए तो बड़ी संख्या में लोग जुटे उनको सुनने के लिए और उनका रुख कांग्रेस की तरफ हो। तो ऐसे में इस बार ये दो बड़े नेताओं की अभी यहाँ पर जो रैलियां हैं वो अभी फिलहाल तय की गई हैं, अभी तारीखों की घोषणा होनी बाकी है। बिल्कुल शुभांगी, इससे पहले खड़गे की भी हमने रैली देखी, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर बीजेपी तंज भी कसती रहती है लगातार। बीजेपी कहती है कि जब भी चुनाव होता है उससे पहले ही आते हैं, बाकी चुनाव खत्म उसके बाद 5 साल में कभी भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां पर नजर नहीं आता और यही उनके खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बन जाता है। बिल्कुल देखिए बीजेपी चाहे अभी खड़गे जी आए थे यहाँ पर तब उन पर भी तंज कसा गया कि इससे पहले तो कांग्रेस जनों को याद नहीं आई उत्तराखंड की, अब चुनाव है तो लगातार जो बड़े नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी भी बीजेपी कह रही है कि चाहे राहुल गांधी आए, चाहे प्रियंका वाड्रा आए, चाहे कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का आ जाए, कोई असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है, कोई असर बीजेपी के वोटर्स पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग बीजेपी के वोटर्स है, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, जिनके लिए सरकार ने काम किया है, जिनके लिए बीजेपी के लोग लगातार ग्राउंड पर उतरकर उनकी मदद कर रहे हैं, जन का तक लाभ पहुंचा रहे, वो जो जनता है उनका रुख बीजेपी तक रहने वाला है। कांग्रेस के नेतागण चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी आए, कोई असर प्रदेश के अंदर नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी क्योंकि बौखलाई हुई है, बीजेपी अभी इस वक्त नहीं झेल पा रही है कि कांग्रेस के बड़े नेतागण यहां पर आकर उनकी पोल खोल रहे हैं, इसलिए शायद बीजेपी इसका विरोध कर रही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कितना असर कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहां पहुंचने का पड़ता है, क्योंकि 27 के चुनाव में अब चंद कुछ महीने रह गए हैं और तैयारियां बिल्कुल तेजी से चल रही है। सितंबर के बाद अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के बड़े जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका आना, उनका आगमन उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 27 में बीजेपी फिर से जो है जीत हासिल करती है या इस बार कांग्रेस जो है वो बाजी मार के ले जाती है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एसआईआर पर कांग्रेस को बैठक का न्योता दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बैठक का न्योता मिला है कांग्रेस को। बैठक में उत्तराखंड एसआईआर पर बात होगी। कांग्रेस के उच्च स्तरीय डेलीगेशन को बैठक का न्योता दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बैठक का समय मांगा था। कांग्रेस की आपत्तियों और सुझावों पर फिलहाल यहां पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां लगातार कांग्रेस देखिए तमाम आरोप एसआईआर की प्रक्रिया पर लगाती हुई नजर आ रही है और लगातार यहां पर चुनाव आयोग से समय भी मांगा गया था मुलाकात का, चर्चा का। तो अब फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया में जो भी आरोप लगाए जा रहे थे उन तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी तैयार नजर आ रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड एसआईआर पर बात होगी और जो आरोप यहां पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए, जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं और जो सुझाव यहां पर लगातार कांग्रेस दे रही है उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। गोदियाल ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जवाबी हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी, बीजेपी निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस बरसी, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कसा तंज,
उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ मीडिया से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि विधायक का नाम ही मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा दी गई, लेकिन जब विधायक आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लोगों का नाम कटवाने की साजिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में मतदाता सूची से लोगों के नाम साजिश के तहत कटवाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम कटने पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए पात्र नागरिक अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता आगामी चुनाव में हार के डर से पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने में लग गए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहाँ से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश हुई। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुँच बनाई, वहाँ गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की है। उसने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के उसके बाद उसने एफिडेविट दिया, ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। कहीं इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि आपको हालात दिख रहे हैं कि अब कांग्रेस का फिर बंटाधार होने जा रहा है, फिर कांग्रेस चुनाव आने जा रही है। तो इससे पहले कि हारेंगे तो हैं, तो अपने ऊपर इल्जाम ना आए तो कम से कम एक काम कर लेते हैं, चलो एसआईआर को पहले बोहरा बना लेते हैं। कहीं ये नियत तो नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें कोऑपरेट करो। मेरे पास भी आया था, मुझे भी करेक्शन कराना पड़ा, तो क्या मैं जाके आरोप लगाऊं? ये कोई बात है? मेरे नाम में पहले खाली मोहम्मद शादाब होता था, बाद में शादाब शम्स हुआ, तो वो लाइन में शम्स में और शादाब खाली में वो दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसमें एप्लीकेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए तो नॉर्मल हो गए। तो सब नॉर्मल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो फॉर्म 6 भर के दिया जा सकता है। आरोप लगाना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि हालात पतले हैं सरकार। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के निर्वाचन आयोग तक विरोध दर्ज करा रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान और तेज होना तय है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। रानी पोखरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, उसका काम आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। प्रतिमा सिंह का दावा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में 2 से ज्यादा पत्र भी लिख चुके हैं। रानी पोखरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो जिन है वो फिर से आज बाहर आ चुका है, और उस जिन की वजह से पहले भी भाजपा में जो आंतरिक फूट थी वो नजर आई, और आज भी वही हुआ जब फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आकर के ये बात कही कि 52 करोड़ से ज्यादा रुपया जो अभी भी अकाउंट में है, और उस वक्त जब उन्होंने 2019 में जो है शिलान्यास करने का कार्य किया था, भूमि पूजन करने का कार्य किया था, तो कुछ अड़चने आई थी, बट उन अड़चनों को भी, उन बाधाओं को भी
उन्हें दूर कर दिया था। और वो ये भी कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वो 2 से ज्यादा पत्र इस यूनिवर्सिटी के विषय में लिख चुके हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था, उस यूनिवर्सिटी को बनाने में प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खुलासा किया था। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे रोडवेज कर्मचारियों ने ऋषिकेश डिपो कार्यशाला में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर निगम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि दिन रात मेहनत के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे घर का खर्च, किराया और राशन तक जुटाना मुश्किल हो चुका है। और हमने वेतन के चक्कर पे आज कार्य बहिष्कार 1 घंटे का करा। कल को हम लोग धीरे धीरे, अगर वेतन ना आता तो धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा आगे। और निगम प्रबंधक ने हमें ऐसे हाल पर खड़ा कर दिया, कोई कर्मचारी बेचारा किराए पे रह रहा, कोई दुकान से राशन ला रहा तो दुकान वाला 1 तारीख से गेट पे खड़ा हो जा। हम तो निगम प्रबंधक तो यही कहेंगे कि भाई हमारा 2 महीने का वेतन दे दिया जाए, इधर हम आगे कार्य बहिष्कार करेंगे और चक्कर जाम जैसी स्थितियों में जाएंगे। हम इन गाड़ियों की चाबी को परिवहन निगम के मंत्री के हाथ में चाबियां पकड़ा देंगे कि भाई अपनी गाड़ियां अपनी चला लो, या ड्राइवर जाएंगे ना कंडक्टर जाएगा ना मिस्त्री काम करेगा। ये चाबियां परिवहन मंत्री के हाथ में दे दी जाएंगी 10-11 तारीख को अगले महीने। चंपावत के लोहा घाट में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान राजीव गांधी के देश के विकास, संचार क्रांति और पंचायती राज को मजबूत करने में दिए गए योगदान को याद किया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर जनपद चंपावत कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जयंती मनाई गई। उनके द्वारा युवाओं को जो 21 वर्ष में मतदान देने का अधिकार था उसको कम कर 18 वर्ष किया गया और इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाई गई। बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए गए जो समाज को आज भी नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं। और हमेशा कांग्रेस पार्टी और ये समाज राजीव गांधी जी द्वारा किए गए इस कार्य को और उनके द्वारा उस कार्यकाल में जो उनके द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कार्य किया गया आजीवन, इसी पूरे देशवासी उनको हमेशा जिंदगी भर। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। शिमला बाईपास रोड स्थित सेंट जूट चौक के पास 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी और मौके से ही फरार हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोपहर को थाना पटेगला क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जो छात्रों के 2 गुट हैं उनमें आपसी पहले से किसी बात को रंजिश चली आ रही थी। तो आज वहाँ इंद्रेश हॉस्पिटल के पास ये घटना हुई जब एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी थी। तो इसमें जो फायर लगा वो साहिल नाम के व्यक्ति को लगा है, वो खतरे से बाहर है और वो उसका उपचार चल रहा है। और जो अभियुक्तगण है उनकी भी पहचान कर ली गई है और जल्द ही पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। उधर ऋषिकेश क्षेत्र के गौहरी, माफी और रायवाला में बाढ़ और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने प्रभावित इलाकों में भू कटाव, जल भराव और क्षतिग्रस्त पुलिया की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री और विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली है और साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत, सुरक्षा और आवश्यक निर्माण कार्यों को लेकर प्रस्तावित कार्य योजना की चर्चा की गई। तो वही देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और नुकसान की स्थिति बनी हुई है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने ऋषिकेश के शाहपुर, गौहरी, माफी और रायवाला समेत प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। मंत्री ने अधिकारियों को बंद रास्तों को तत्काल खोलने, राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही नुकसान का आकलन कर बड़े प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत एस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिए।
बरसात होने के कारण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ अधिकारी भी साथ में थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल जहाँ एकदम आपदा के कारण रास्ते बंद है रास्ते खोले जाए, जहाँ थोड़ी आवश्यकता है तत्काल वो पूरी की जाए, जहाँ बड़ा काम है वहाँ उसका एस्टिमेट बना के आगे भेजा जाए। जो हमारी रेस्पॉन्स टीम है या रेस्क्यू करने वाली टीम है, जो भी उस टीम में सभी लोग हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारी उसके काम को मॉनिटर करते हैं। ये सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और वो सारी हमारी टीम जो जिलों में है वो सब एकदम तुरंत तैयार रहती है। नैनीताल में लगातार हो रही भारी मानसून बारिश के कारण नानी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ चुका है। जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है और झील के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ललित मोहन कश्यप ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में इसकी और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए, उत्तराखंड में नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर सिंचाई विभाग अलर्ट है। तो नैनी झील का जलस्तर 10 फीट बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है और ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि जब तक इसका जलस्तर कम ना हो या फिर वहां आने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें, तभी वो लोग वहां पर पहुंचे। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। अब खबर विकासनगर से है, जहां मंगलवार रात विकासनगर की शक्ति नहर में एक कार गिर गई। जहां सूचना मिलती ही विकासनगर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। तीसरे दिन दोपहर तक कार बरामद न होने पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिलहाल हाइड्रा की सहायता से कार को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। और एसडीआरएफ ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, सफल रेस्क्यू किया गया है। मंगलवार रात नहर में ये कार गिरी थी, जिसके बाद इस कार को बाहर निकाला गया। विकासनगर की शक्ति नहर में ये कार गिरी। तो उत्तराखंड के विकासनगर की तस्वीरें। तीसरे दिन फिलहाल यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है उनको सफलता मिली है। लगातार 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है। मंगलवार रात नहर में ये कार गिर गई थी। विकासनगर की शक्ति नहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।